अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर बटालियन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ जितने भी वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग आज हम कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका लगातार रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की तरफ से कि हमारा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वुमेन बटालियन की तो उनकी तरफ से भी रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि आखिरकार हमारा क्या होगा, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस आगे क्या है, किस तरह से हमारी जो है वेरिफिकेशन वगैरह वो प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस आपको मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई वो मैंने आपको ग्रुप में सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नोटिस की, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इस वक्त आप देखोगे रनिंग नोटिस कौन कौन सी है। एक तो यहाँ पे फाइनल नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको उसी समय जो है प्रोवाइड करवाई थी जब ये डिक्लेयर हुई थी। मैंने उसी समय जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने जो है सेंड कर दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिवाइज्ड आंसर की निकल के आ चुकी थी उसी समय मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दी थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मुद्दे की बात करूँ, हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट है उनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि उनका जो इश्यू है वो है रिजल्ट, कि आखिर रिजल्ट हमारा कब आएगा। देखिए, अगर मैं बॉर्डर बटालियन के रिजल्ट की बात करूं तो फिलहाल तो है इस तरह से कुछ ऑफिशियली नहीं है कि एक्यूरेट डेट बता सके कि हाँ इस डेट पे आएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट में बताता चलूं कि जब भी जेकेपी का रिजल्ट आता है, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जब रिजल्ट आउट करती है, जब रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो वो सारा का सारा एक ही दिन क्लियर कर देती है। चाहे वो आपका वेटिंग लिस्ट हो, चाहे वो आपका फाइनल लिस्ट हो, चाहे वो कुछ और प्रोसेस हो या कंबाइनड लिस्ट हो, सारा का सारा एक ही दिन सब कुछ एडजस्ट कर देती है। दैट इज वाई जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो क्या है, समय देती है रिजल्ट को बनाने में, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट के डेट की, तो देखिए यहाँ पे जो है इस मंथ में चांसेस हैं, ठीक है ना, इस मंथ के एंडिंग तारीख तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे 80% चांसेस आप मान के चल सकते हो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है ना। तो वो अब जल्दी होगा रिजल्ट डिक्लेयर, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हो कि उस तरह से क्या होगा, क्या फाइनल कट ऑफ रहेगा, किस तरह से कट ऑफ रहेगा, वो अब पता कब चलेगा, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस समय आपको सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस ये मान के चलो कि आपका कट ऑफ जो है ज्यादा हाई नहीं जाएगा, नॉर्मली जाएगा। वो डिपेंड करता है पोस्ट्स पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या कुछ होगी। और हाँ, आपकी जो पोस्ट्स हैं वो आप टेंशन ना ले, वो जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यूटी वाइज इस तरह से आपका कंपटीशन नहीं रहेगा, वो चिंता आप ना करें, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपकी पोस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वुमेन बटालियन की, तो जितने भी वुमेन के एस्पिरेंट है, वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट है, उनका जो एक इश्यू इस वक्त चल रहा है वो है वेरिफिकेशन का, कि हमारी वेरिफिकेशन का क्या होगा, क्या कुछ प्रोसेस है इसकी। देखिए, अगर मैं बात करूं वुमेन बटालियन के वेरिफिकेशन की, तो वो चल रही है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो भी जो है वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा अभी तक। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, स्टार्ट अगर मैं करूं कश्मीर से अगर मैं स्टार्ट करूं, आप में से जितने भी एस्पिरेंट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है ना, जितने भी वुमेन एस्पिरेंट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के हैं जो कि सिलेक्ट हो चुकी है, तो उनको जो है हेडक्वार्टर की तरफ से एक कम्युनिकेशन जो है मिली होगी, उनको जो है एक लिंक प्रोवाइड करवा दी गई होगी आज से 10 दिन 15 दिन पहले ही, ठीक है ना। अगर किसी को अभी तक नहीं प्रोवाइड हुई है तो हो जाएगी। आई थिंक पुलवामा की कोई ऐसी नहीं होगी कि जिससे लिंक प्रोवाइड नहीं हो चुकी होगी। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है, जैसे कि आपको सब कुछ अपना नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन सारा का सारा उसमें आपको फिलअप कर देना है, जैसा कि वहां पे आपसे मांगा जाए। उसके बाद वो जो आपका फॉर्म सबमिट होगा उसे कहां सेंड कर दिया जाएगा, उसे जो है सीआईडी ऑफिस सेंड कर दिया जाएगा, हालांकि वो हो चुका होगा। और आगे की प्रोसेस उनकी है, वो क्या करेंगे, वो इसमें आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो आपने डिटेल्स दी है, जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी है, वहां पे जो आपने कुछ प्रोवाइड किया है, सब कुछ इसमें आपका वेरीफाई करवा दिया जाएगा। और ये स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बस जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिसने अभी तक नहीं किया है, उसको भी जो है कम्युनिकेट में लाया जाएगा। जो भी हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी
अथॉरिटी होगी आपसे कम्युनिकेट खुद ब खुद करेगी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जितने भी जम्मू के एस्पिरेंट्स है वहां पे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का हो चुका है, अभी भी जो प्रोसेस चल रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है जिसके जरिए प्रोसेस स्टार्ट की जाती है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी प्रोसेस स्टार्ट करती है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये काम किसका है, ये हायर अथॉरिटी का है, वो अपना काम अच्छी तरह से करेगी, बखूबी से करेगी और आपको इस तरह से जो आपकी वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी। अब यहाँ पे एक और इशू है, वो है जो वेटिंग लिस्ट है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में है उनका क्या होगा। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वुमेन बटालियन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या चाहे वो कश्मीर के हैं, तो ये जो वुमेन बटालियंस के एस्पिरेंट है, ये जब भी लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो आप फिलअप करोगे, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपकी वेरिफिकेशन कर दी जाएगी। ये जो आपकी वेरिफिकेशन होगी इसमें सब कुछ आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपकी विलेज लेवल पर आपकी वेरिफिकेशन होगी, इसमें आपको बहुत कुछ जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो जब इस वेरिफिकेशन से आप सफलता पाओगे तो आप मान लीजिए कि आपकी जो जॉब है वो 80% डन हो चुकी है। उसके बाद आपको जो है मेडिकल रिपोर्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें भी समय लगेगा। इसमें आपको कंटिन्यूअस जो है वेटिंग में रहना पड़ेगा, इसमें थोड़ा भी समय लगेगा क्योंकि वेरिफिकेशन जो है ये क्रूशियल स्टेज होती है। इसमें आप पार हो गए तो समझ लेना कि आप सब में पार हो गए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा था, मैं भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई पेंडिंग रहे किसी इशू की वजह से, या कोई यहाँ पे आउट हो, या कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ खराबी आए किसी को, तो वहां पे जो पोस्ट वैकेंट होगा या कुछ इस तरह से किसी में कोई दिक्कत आएगी, कोई ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा, या कोई जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है सक्सेस नहीं ला पाएगा, या इस तरह से जो भी किसी की कुछ प्रॉब्लम होगी, जो वहां पे पोस्ट फिलहाल वैकेंट रहेगी, उसके लिए किसको बुलाया जाएगा, उसके लिए जो है मतलब जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे भी चांसेस उनको है, वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस जो वेटिंग लिस्ट में है उनको जो है उनके सिलेक्शन की चांसेस उनके बनते हैं जो कि टॉप कैटेगरी में आते हैं, कि जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जो कि टॉप स्कोर में आते हैं, तो उनके थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं कि अगर इन कैंडिडेट्स में किसी का कोई इश्यू हुआ, कोई जो है ज्वाइन नहीं कर पाया, या किसी ने इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया, कोई कहेगा नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगा, या किसी की कोई और जॉब लग गई, तो इस तरह से फिर आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये थी कुछ छोटी सी अपडेट जो कि मुझे मुनासिब लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हाँ, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो यहाँ पे ऑप्शनली आउट हुआ था, ये मैंने आपको उसी समय बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये जो नोटिस जो है सबमिशन ऑफ एनसी सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी आई थिंक 190 अबो यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको एनसीसी सर्टिफिकेट की कैटेगरी में लाया गया है, एनसीसी कैटेगरी में लाया गया है, तो उनको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट वगैरह फिलअप करवानी थी। इसी के लिए ये क्या थी, नोटिफिकेशन थी, जो कि मैंने उसी समय आपको लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। इसलिए कहता हूँ कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करना ना भूले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि अगर मैं कभी कभार वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की अगर कुछ अपडेट आएगी आपके एग्जाम को आपके जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है उसके लेकर जितनी भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपको चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। लेट ही सही, लेकिन आपके रेस्पॉन्स का जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।